नमस्कार, मैं हूं आरुषि राय और आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया न्यूज। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खबर पर। आज परिवर्तन यात्रा सह जनसंपर्क यात्रा प्रखंड मेराल के पंचायत अरंगी के ग्राम कुंभी बनखेता एवं चरकापथल में किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री जी ने कहा कि इस विधानसभा में भ्रष्टाचार ने शिष्टाचार का रूप ले लिया है। मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर पर छतरपुर विष्णुपुर पिपरा खुर्द पड़ता है, जहां दलित परिवार लोग रहते हैं। आज भी ये परिवार पानी, बिजली और सड़क के लिए तरस रहा है। पूर्व मंत्री ने अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि जो मैंने काम कराया, बस आज की स्थिति यथावह बनी हुई है। पिछले 15 सालों में पूर्व एवं वर्तमान के विधायक ने केवल विधानसभा को लूटने का काम किया है। आज लोग ढिंढोरा पीटते चल रहे हैं कि विधानसभा में विकास की गंगा बह रही है, लेकिन सच तो ये है कि केवल जुमला मात्र रह गया है। आगे पूर्व मंत्री ने कहा कि यहाँ 50-50% का खेल चल रहा है। एक ही रोड को बार बार बनाया जा रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि मेरे समय में रिश्वतखोरी नहीं होती थी। हमारा प्राथमिकता रहता था कि अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों को लाभ मिल सके। बहुत उम्मीद से आप लोग मतदान करते हैं कि आपकी सुरक्षा की जाएगी, लेकिन आज पूरे विधानसभा में भय का माहौल व्याप्त है। पूर्व मंत्री ने आगे कहा कि मेराल प्रखंड को नगर पंचायत, नगर परिषद एवं ITI कॉलेज खुलवाने का काम करूंगा। अंत में पूर्व मंत्री ने महिलाओं से आग्रह किया कि आप अपने बच्चों को नियमित रूप से पढ़ने भेजिए, उससे गरीबी दूर की जा सकेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सूरज सिंह, सुनील चंद्रवंशी, शिवनाथ चौधरी, राम अवतार राम, मेराल दक्षिणी मंडल अध्यक्ष महेंद्र यादव, नारद यादव, प्रेमचंद यादव, चंदेश्वर चौधरी, हरेंद्र चौधरी, अजय कुमार कुशवाहा, अनुज शर्मा, राकेश ठाकुर सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। हम लोग के सहयोगी और साथी श्री रघुराई राम जी के घर पर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। एक आकस्मिक जानकारी मिली, श्यामलाल पासवान जी भी बैठे हुए हैं, तो हम लोग उनसे मिलने के लिए गए थे। तो उनसे तो मिलना जुलना बराबर होता ही रहता है, क्योंकि हम लोग के शुभचिंतक हैं और हम लोग के साथी हैं। लेकिन उस दिन भी जब मैं बस्ती में आया तो बहुत सारे महिलाएं हमारी जो पहले भी पूर्व में भी हमसे संपर्क रखती थी या आज भी जिन लोगों से संपर्क रहा है, सभी लोगों ने मुझे कहा कि कहाँ चल गई हमने के छोड़ के। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आने के बाद ऐसा एहसास होता है कि लगता है द्विम दर्जा का, सेकंड सिटीजन का दर्जा आप सभी दलित बस्ती को मिला हुआ है भोला जी। जबकि भारत का संविधान लिखने वाले श्यामलाल जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समान अधिकार हम सबों को दिया है। एक अधिकार है सबों का समान, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन विकास के लिए, अधिकार के लिए देखिएगा तो सेकंड सिटीजन, द्विम दर्जा के रूप में आप देखे जाते हैं। और यह पर्याय प्रत्येक जगह है, सिर्फ चरकापथल में ही नहीं, और दलित बस्ती में चले जाइए। मैं तो कहूंगा रामाधार जी, चरकापथल में तो जागरूक लोग हैं, समझते हैं अपने अधिकार को। ऐसा नहीं है कोई ठग देगा, भले आपके साथ भेदभाव होता हो। आप बगल का छतरपुर गांव है, जिस पंचायत में मैं रहता हूँ, बिशुनपुर गांव है ना, छतरपुर, बिशुनपुर, झलुआ और छतरपुर, बिशुनपुर और पिपरा खुर्द मिला के एक पंचायत है, जिसमें मेरा भी आवास है बिशुनपुर में। प्रभाव आप छतरपुर चले जाइए, दलित बस्ती आप जाएंगे तो लगेगा कि हम कहाँ फंस गए हैं। मात्र मुख्यालय से 2 ही किलोमीटर की दूरी पर है, जिला मुख्यालय के 2 किलोमीटर की दूरी पर है वह छतरपुर गांव। जो 15 साल पहले हमने जो काम वहां पर विद्यालय बना करके, आंगनबाड़ी बना करके, रोड और बिजली बना करके जिस स्थान पर छोड़ा है, आज वह स्थिति और नरकीय हो गई है। सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है जाने के लिए गांव में। भैया टोला, रविदास टोला, बिंद टोला और 100 टोला, 4 ही वर्ग के लोग वहां रहते हैं। जिला मुख्यालय की मैं स्थिति बता रहा हूं। लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं। भोला राम जी, संजय भाई की विकास की गंगा बह रही है।
तो ये वो गंगा कहाँ रुकी हुई है जो यहाँ दलित बस्ती और छतरपुर में नहीं पहुंची अभी तक। यह एक जुमला हो गया कि विकास की गंगा बहा रहे हैं। विकास की गंगा नहीं, सिर्फ लूट की गंगा लोगों ने बहाया है। लूट करके और गंगा जल छिड़क करके पवित्र अपने को बना ले रहे हैं। यही है असल परिभाषा, यही है। अगर हम गलत कह रहे हो तो कहिए आप। लूटिए सब लोगों को प्रतिनिधि बनने के बाद। कमीशन खोरी के तो सीमा ही पार कर गया है। और गंगा जल छिड़क लीजिए, सब पाप धुल जाएगा। क्या यह स्थिति पूर्व में हम लोगों ने जब भी इंदिरा आवास आया तो चरका पत्थल मेराल ब्लॉक में अगर आया इंदिरा आवास तो चरका पत्थल को चयनित करके हम लोगों ने निश्चित रूप से इंदिरा आवास देने का काम किया। एक नहीं, सैकड़ों में मैंने दिया है यहाँ पर। और 1 रुपया किसी से रिश्वत लेने का किसी ने दुस्साहस नहीं किया, कोई पदाधिकारी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर हम लोगों ने यहाँ पर सामुदायिक भवन भी निर्माण कराया। हमारे मोती भाई और सभी लोगों ने सहयोग किया, उसमें जमीन अपना दिया, भूमि दिया, तभी तो अम्बेडकर भवन बना। वह आज उपयोग में है कि नहीं है? शादी ब्याह के लिए बगल में ही सामने स्टैंड के पास। मेरी प्राथमिकता रहती थी, नंबर 1 में रहती थी कि सबसे अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति को आपको देखना है। लेकिन आज बिल्कुल परिभाषा जो है श्यामलाल जी बदल गया है। आज वही लोग जो भाई मोती जी ने कहा कि बैठक में मैं गया कांग्रेस के प्रतिनिधि होने के नाते, और वहां पर जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल माननीय प्रतिनिधि के द्वारा किया गया अंसारी जी, वह सुनने लायक नहीं है, कहना तो दूर की बात रहे। लोकतंत्र का इससे बड़ा भद्दा मजाक और कुछ नहीं हो सकता है। इसी को ठगना कहा जाता है। आप लोग उम्मीद लगा करके, आशा लगा करके अग्रिम मतदान करते हैं। अग्रिम एडवांस बयाना जिसको कहते हैं, अग्रिम ही ना मतदान करते हैं कि 5 साल हमारा सुरक्षा करेगा, हमारा विकास करेगा, हमारा अधिकार दिलवाएगा। तो अग्रिम आप उनको देते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन होता क्या है, ठीक उसके विपरीत आचरण करते हैं प्रतिनिधि, ठीक विपरीत। नतीजा होता है कि आदमी निराश हो जाती है। लोग कहते थे कि वोट का बहिष्कार करो, कहते थे लोग ना, बहिष्कार का भी चला था सिलसिला। क्यों कहते थे? उसका एक ही कारण नहीं था कि धोखाबाजी करते थे लोग, इसलिए वोट का बहिष्कार लोग कराता था। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह उचित नहीं है बहिष्कार करना। हम वोट दे के विरोध करेंगे। और अब तो चुनाव आयोग जो है वह उसकी भी व्यवस्था कर दी है। उसकी मान्यता, जो बहिष्कार करते थे उनकी भी मान्यता हो गई। नोटा शब्द आपने सुना होगा, नोटा भी आता है। आपको वोट नहीं देना है तो नोटा में डाल दीजिए, है कि नहीं? तो एक तरह से बहिष्कार ही हुआ वो। हम नहीं स्वीकार करते हैं ऐसे प्रतिनिधि को जो हमारी बातों को दरकिनार करता है, इसलिए नोटा में हम वोट डाल देंगे, आपको नहीं, किसी को नहीं देंगे। क्या जानकारी है माता बहनों को? नहीं जानकारी है। अब मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यह प्रावधान है, संविधान में प्रावधान है। यह बाबा साहब ने ही दिया है हमको अधिकार। अरे लोहिया जी तो ही कहे थे कि 5 साल के लिए चुनाव होता है। अगर प्रतिनिधि 5 साल के अंदर वादा खिलाफी करे, जनता के भावना के विपरीत काम करे, तो उसे वापस 5 साल के अंदर ही वापस लेने का भी कानून बना दीजिए। लेकिन बुरा मत मानिएगा, कांग्रेस की शासन थी उस समय, लोग सत्ता सुख में के लोलुप थे, उस नियम को लोगों ने नहीं बनाया, जो आज भी इसको ढोना पड़ रहा है कि 5 साल तक झेलना है। रद्दी है तभी 5 साल झेलना है। यही स्थिति हो रही है ना। अगर वो कानून रहता तो मोती भाई ने जो बात कहा वो क्या हो सकता था? क्या तुरंत वापस आने का वापस हो जाता। 3 बातों को समझना चाहिए कि कौन आपका हितैषी है, कौन आपके हित की बात सोचता है, कौन आपके बारे में चिंता करता है। मेरा तो यह मानना है कि मेराल प्रखंड मुख्यालय जो है, जो 2 पंचायत का प्रखंड मुख्यालय है, उसे नगर पंचायत बनाना चाहिए। हमारा यह प्रस्ताव होगा और आपके इच्छा से अगले वित्तीय वर्ष में नगर पंचायत, ताकि समुचित विकास हो सके, लोगों को पक्का घर मिल जाए, भाषण के लिए नहीं देने के लिए, लोगों को शुद्ध पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, सड़क बन जाए। ये तब होगा जब नगर पंचायत हो जाएगा
तो समुचित व्यवस्था हो जाएगी और इसकी मांग आप लोगों को करनी चाहिए। एक प्रस्ताव, मोती जी आप पॉलिटिकल आदमी हैं, 2 तारीख को जो हमारा महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर जो हम लोगों ने बुलाया है लोगों को, उस दिन एक पारित करवा दीजिए प्रस्ताव कि मेराल को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए और आने वाले समय में इसकी वरीय प्राथमिकता हुई नगर मेराल के लिए कि नगर पंचायत बन जाए। इससे सबों का विकास होगा, सबों का स्तर बढ़ेगा, सबों को अधिकार मिलेगा। आज एक एक घर के लिए तो लोग तरस रहे हैं, खपड़ा वाला घर है, आप इनसे पूछिएगा कहे कि हमको घर नहीं मिला है। स्वाभाविक है, घर टूट गया है तो उनको मिलना चाहिए। और जिनको जमीन नहीं है उनको नगर विकास विभाग में जमीन पर, सरकारी जमीन पर घर बना के देने का प्रावधान है। जैसा गढ़वा में बनवा रहे हैं हम लोग, सनपुरवा में 400 दलित लोगों के लिए घर बनवाया जा रहा है। 400 परिवार को बसाया जाएगा। 400 महराम जगह है, जाके देख लीजिएगा आप लोग। मैंने ही अपने कार्यकाल में किया था, लेकिन टाइम लगता है, धीरे धीरे बनता है संजय जी, सरकारी प्रक्रिया है ना। अगर उसी में कोई लगा रहेगा तो हो जाएगा। पानी टंकी हमने अपने कार्यकाल में ब्लॉक के बगल में बनवाया था, पानी सप्लाई का चालू किया, लेकिन उसको चालू नहीं रहने दिया लोग। पानी मिल रही है टंकी से, बुरा स्थिति, कोई देखने वाला नहीं है कि क्यों नहीं पानी मिल रहा है। आखिर क्या कसूर है यहाँ के लोगों को। पानी साफ करके फिल्टर करके पानी देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन उस योजना को ही भट्ठा बैठा दिया। विभाग के मंत्री हैं, लेकिन पेयजल का कोई काम नहीं किया इन्होंने अपने क्षेत्र में, कोई काम पेयजल का नहीं किया। काम कौन किया? तो जिसमें 50-50 का मामला है, समझ रहे हैं आप लोग, वही काम किया। चाहे वो जो रोड हम लोग मेराल से डंडई तक रोड बनाए थे ना, फिर से उसको करके सिर्फ पैसा निकालने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सी योजनाएं हैं जिसकी कोई औचित्य नहीं थी। हम ये जानना चाहेंगे आप लोग से कि इस 5 साल में इस दलित बस्ती या मेराल के लिए कौन सा काम हुआ है? बताइए, कोई काम हमको गिनाइए। मेराल को हम लोग किसान का प्रखंड मानते हैं, पूर्ण रूप से किसानों का प्रखंड है। थोड़ा वृक्ष की कमी है, इसलिए अकाल पानी की कम आमदनी होती है यहाँ मेराल में। इसी उद्देश्य से बहुत जगह हम लोगों ने अहरा पोखरा भी निर्माण करवाया था मेराल में। वृक्ष का भी काम हम लोगों ने, वृक्षारोपण का भी काम हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, लेकिन जहां पर बढ़ा था वहीं तक रुक गया, कहीं कोई आगे काम नहीं बढ़ सका। कोई उद्योग नहीं है, कोई धंधा नहीं है। बहुत मुश्किल से, आप सबों को जानकारी होगी कि लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए 2001 में हमने बॉक्साइड अनलोडिंग कराने का यहाँ पर स्टेशन बनाकर बॉक्साइड लोड खाली करने का व्यवस्था कराया गया। उसमें लगभग 1000 मजदूर प्रतिदिन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसका कोई औचित्य नहीं था। बिरला जी वहां से उत्खनन करते हैं, छत्तीसगढ़ से सीधे ले जा सकते थे रेणुकूट, लेकिन रोजगार मिले मेराल में, इसके लिए मेराल में मैंने स्टेशन बनाकर के इस काम को अंजाम दिया ताकि मजदूरों को काम मिल सके। मजदूर के लिए, और कोई उद्योग नहीं है। अगर इसी बॉक्साइड का अगर फैक्ट्री लग जाए तो हजारों मजदूर को काम मिल सकता है। इस तरह की योजना तो किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। ये भी नहीं खुल रहा था स्टेशन वाला। बड़ी मुश्किल से, बड़े प्रयास के बाद कम से कम 10 मरते जीएम के साथ, रेलवे के जीएम आप समझ सकते हैं, आप लोग रेलवे को जानकारी है, जीएम को एग्री कराया गया। मुख्यमंत्री थे उस समय राबड़ी जी, बार बार बुला करके दबाव दिया गया, तब जाके काम हुआ, स्टेशन बना, तब अनलोडिंग साइडिंग खुला जिसमें हजारों मजदूर प्रतिदिन काम कर रहे हैं। तो इस तरह की सोच जब तक नहीं रहेगा तब तक आपका विकास नहीं हो सकता। हमें याद है, हम जब आए थे चुनाव लड़ने के लिए तो संजय भगत जी पकौड़ी बेच रहे थे, हमको भी पकौड़ी खिलाए वो। तो हमारे साथ नहीं थे, बोले कि आप हमारा हाई स्कूल करा दीजिए तो मैं आपके साथ हो जाऊंगा। मैंने उसी दिन कहा था कि हाई स्कूल नहीं, मैं इंटर विद्यालय बना दूंगा, कॉलेज बना दूंगा। मैंने कॉलेज बनाया कि नहीं, इंटर बना कि नहीं, बताइए आप। हम कोई कृपा नहीं किए हैं, यह मेरा कर्तव्य था, यह मेरा ड्यूटी था। गरीबी भाषण देने से समाप्त नहीं होगी, शिक्षा के माध्यम से ही गरीबी दूर होगी।
अगर बड़ा बाबू पढ़ते नहीं तो कैसे बड़ा बाबू बनते? आज सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, लेकिन इनके पिता माता इनको पढ़ाया तब ना ये क्वालिफाई किए तो बड़ा बाबू बने, अफसर बने। मेरे हाल में बहुत लोग अफसर बने हैं, यहाँ के काफी लोग हैं बाहर में, हमको मिलते रहते हैं हम। तो शिक्षा सबसे जरूरी चीज है संजय जी। अपने समाज में शिक्षा जब तक नहीं लाइएगा, गरीबी समाप्त नहीं होगी। भाषण देने से गरीबी समाप्त होने वाली नहीं है। बाबा साहब ने भी कहा है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो। यही बोला है ना उन्होंने, तो गलत थोड़े बोला है, बहुत शोध करके बोला है। इसलिए निश्चित रूप से इस पर गौर करना चाहिए। अपने समाज के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य, हम कम ही खर्चा करें, कम ही बाजार जाएं। विशेषकर महिलाओं से आग्रह करेंगे, अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजिए। और भविष्य में इस प्रखंड में ITI कॉलेज भी मैं स्थापित करूंगा, ITI कॉलेज, ताकि लोगों को रोजगार, इंजीनियर बनकर रोजगार करने के लिए आगे जाना पड़े। हमारी प्राथमिकता है नगर पंचायत, नगर परिषद, तकनीकी कॉलेज, ये सारे चीजों का मैं भविष्य में यहाँ पर निर्माण करने का पूर्ण व्यवस्था करूंगा आपके सुझाव पर। क्योंकि बेरोजगारी कैसे दूर होगी, इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, तभी बेरोजगारी दूर होगी, समस्या समाप्त होगी। भाई राम आधार जी ने दलित बस्ती के बारे में बताया है कि यहाँ पर बिजली पानी की स्थिति बदतर है। जो अभी हो सकता है तत्काल उसको हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन भविष्य में पहले भी हमारी प्राथमिकता चरका पत्थल की रही है और पुनः मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं, संकल्पित हूं। आपको इसके लिए दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है। और 2 तारीख को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर आपको सादर आमंत्रित हाई स्कूल के मैदान में आपको कर रहा हूं। आप बड़े संख्या में सभी लोग आवें और उस कार्यक्रम को सफल बनावें। दिन भर की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्लाउड वेब इंडिया न्यूज को, और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें।